दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत में एक कहानी के साथ में करने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जो हमें जीवन जीने का एक सही तरीका सिखाने वाली है और हमें वो तरीका बताने वाली है जिससे हम दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और हाँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप अपने बिजनेस में भी उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो भगवान बुद्ध के बारे में है। भगवान बुद्ध के जीवन से हमें हजारों सीख मिलती है जिनसे हम अपने जीवन को बहुत खुशनुमा और शानदार बना सकते हैं। दोस्तों एक बार क्या होता है, भगवान बुद्ध जो है एक जंगल में, एक वन में तपस्या कर रहे होते हैं अपने कुछ शिष्यों के साथ में। भगवान को प्यास लगती है तो शिष्य पानी की व्यवस्था करने में लग जाते हैं और एक शिष्य जो है वो पानी की मटकी लेकर, खाली मटकी लेकर पानी लेने के लिए चला जाता है जंगल में। थोड़ी दूर जाने के बाद उस शिष्य को एक तालाब नज़र आता है। जैसे ही वो पानी भरने के लिए तालाब के समीप जाता है तो देखता है कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता है और गंदे पानी को देखकर वो शिष्य वापस लौट आता है। पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई थी और अब जो है दूसरा शिष्य वही मटकी लेकर उसी दिशा में चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे भी वही तालाब नज़र आता है और जैसे ही पानी भरने के लिए पास जाता है तालाब के तो देखता है कि तालाब का पानी बहुत गंदा नज़र आता है। अब जो दूसरा शिष्य है वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहता है, वेट करता रहता है, इंतज़ार करता रहता है और थोड़ी देर बाद देखता है कि जो रेत है, जो धूल है, जो मिट्टी थी वो पैंदे में बैठ जाती है और पानी साफ़ नज़र आने लग जाता है। और जैसे ही पानी साफ़ नज़र आता है वो दूसरा शिष्य उस पानी को मटके में भरकर ले आता है। पूरा वृतांत जब दोनों शिष्यों का भगवान बुद्ध को सुनने को मिलता है, पता लगता है, तो वो इस कहानी के माध्यम से, इस वृतांत के माध्यम से अपने जो शिष्य है उनको उपदेश देने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि जिन जीवन में हमारे परेशानियां आती रहती है, जिनसे हमारा मन विचलित हो जाता है, व्यथित हो जाता है और हम जिस काम में लगे होते हैं उस काम को हम अधर झूल में ही छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन परेशानियों से विचलित नहीं होते हैं और एक लक्ष्य बनाकर अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहते हैं, एक सही रास्ते पर चलते रहते हैं, धैर्य के साथ अपनी सफलता को प्राप्त करते रहते हैं और दुनिया की कोई भी ताकत उसे कामयाब होने से नहीं रोक पाती है। दोस्तों कुछ इसी तरीके की जो घटनाएं होती है नेटवर्क मार्केटिंग में भी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी कोई नया पर्सन आता है, नया बंदा आता है, ज्वाइन करता है, वो जब लोगों को प्लान दिखाता है तो काफ़ी लोग जो उसे नकार देते हैं। कई रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे। एक तो हमारे पास कामयाबी नहीं होती है तो जल्दी से लोग भरोसा नहीं करते, पहली बात। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई हम जो चाहते हैं वो ही हमें रिजल्ट मिले ज़रूरी नहीं है। आप 10 लोगों से मिलेंगे, हो सकता है उनमें से 9 लोग आपको मना कर दे, हो सकता है 10 के 10 भी मना कर दे। और कई बार तो क्या होता है कि कोई नेगेटिव इंजेक्शन भी आपको दे के चले जाते हैं और फिर आपका जी करता है कि यहाँ पे कुछ होना नहीं है और हम बैकआउट कर जाते हैं। और बैकआउट करने के बाद हमने कुछ भी नहीं पाया, हमने खोया ही है। लेकिन आप किसी रास्ते पे चल रहे होते हैं तो आधे रास्ते चलने के बाद आप वापस लौटते हैं तो भी आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन आपको प्राप्त कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आधी दूर आप आगे चले जाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी देख लीजिएगा, ऐसे लोग जो धैर्य के साथ, कंटिन्यूटी के साथ वहाँ पे लगे रहते हैं, पेशेंस के साथ लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो थोड़े टाइम बाद में उन्हें सफलता मिल जाती है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग रातों रात अमीर बनाने का बिजनेस नहीं है। रातों रात अमीर जो है आप किसी फ्रॉड से बन सकते हो, बिजनेस से नहीं बन सकते। आपको सब्र रखना पड़ेगा, आपको अपने काम में कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, देन तब देखिए आपको कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका भी कोई लीडर होगा, आप भी किसी ना किसी को फॉलो करते होंगे, उसकी जीवनी देखिए, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में वीडियोस देखिए, तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने भी संघर्ष किया है। आप सोनू शर्मा का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप हर्षवर्धन जैन का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप सुरेखा भार्गव जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप देखेंगे कि इन्होंने 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल जब संघर्ष किया है तो आज ये भारत के नामचीन जो है नेटवर्क मार्केटर्स में आते हैं, बहुत अच्छा नाम कमाया है। और जब आप कामयाब होने लगते हैं तो आप लोगों को फॉलो नहीं करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों इसी पॉजिटिव थिंक के साथ आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए, हार मत मानिएगा, आगे बढ़ जाएंगे आप। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।